यह कहानी है एक फकीर की जो 30 साल से परमात्मा की खोज में जुटा था। उसका नाम था अगस्तीन। उसकी जिंदगी का हर पल, हर सांस सिर्फ एक ही सवाल के लिए था, भगवान तुम कहाँ हो। अगस्तीन झोपड़ी के भीतर फर्श पर बैठा है, आंखें बंद किए हुए। उसके चेहरे पर संघर्ष की लकीरें साफ झलकती हैं। हे प्रभु, मैं थक गया हूं। मेरी प्रार्थनाएं कब तक अनसुनी होंगी? क्या मैं इतना अयोग्य हूं? उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। झोपड़ी के बाहर अंधेरा है और बारिश की तेज आवाज सुनाई देती है। अगले दिन सुबह का दृश्य बदलता है। सुबह का दृश्य, सूरज उगने को है। समुद्र की लहरें शांत हैं। दृश्य में अगस्तीन धीरे धीरे समुद्र के किनारे टहलता हुआ दिखाई देता है। अगस्तीन ने उस सुबह समुद्र किनारे जाने का फैसला किया। उसे नहीं पता था कि यही दिन उसकी जिंदगी बदल देगा। अगस्तीन दूर समुद्र को देखता है। अचानक उसकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ती है। बच्चा रेत पर बैठा है और उसके कंधे पर एक झोली टंगी हुई है। अगस्तीन हैरानी से, बेटा इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? और यह झोली में क्या रखा है? बच्चा एक छोटा बर्तन निकालता है और समुद्र के पास भागता है। वह बर्तन में पानी भरता है और उसे वापस रेत पर गिरा देता है। बच्चा झुंझलाहट से, क्या आपको दिखता नहीं? मैं इस बर्तन में समुद्र भरने की कोशिश कर रहा हूं। अगस्तीन हंसता है, बेटा यह कैसे संभव है? यह बर्तन इतना छोटा और समुद्र इतना विशाल। बच्चा मासूमियत से, तो फिर आप यह कैसे सोचते हैं कि अपनी छोटी बुद्धि में भगवान को समेट सकते हो? अगस्तीन के चेहरे पर अचानक गहरी सोच का भाव आता है। वह जमीन पर बैठ जाता है और हंसने रोने लगता है। अगस्तीन की आंखों से आंसू बह रहे हैं। वह बच्चा उसे उत्सुकता से देख रहा है। अंकल आप इतने अजीब क्यों हैं? पहले हंस रहे थे, अब रो रहे हो। तूने मेरी आंखें खोल दी। मैं 30 साल से वही कर रहा था जो तू कर रहा है। मैं अपनी सीमित बुद्धि में असीम भगवान को समझने की कोशिश कर रहा था। अगस्तीन समुद्र की ओर देखता है। अब मुझे समझ आ गया। भगवान को पाने की कोशिश करना पागलपन है। वह तो हमेशा हमारे साथ है। उसे महसूस करो, खोजने की जरूरत नहीं। बच्चा मुस्कुराता है और बर्तन को वापस अपनी झोली में रख लेता है। तो अंकल अब आप खुश हो? हाँ बेटा, अब मैं सच्चा खुश हूं। अब मुझे किसी की तलाश नहीं। वह खुशी खुशी अपने आश्रम की ओर लौटता है। अगस्तीन अपने आश्रम लौटता है। वहां बाकी साधु उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे, यह कौन है? क्या यह अगस्तीन है जो 30 साल से कभी मुस्कुराया नहीं, वह आज नाच रहा है? अरे हाँ, यह तो वही है। लगता है इन्हें भगवान मिल गए। अगस्तीन मुस्कुराता है और नाचते हुए बोलता है, मुझे भगवान नहीं मिले, लेकिन मैंने अपनी गलतफहमी छोड़ दी। अब मुझे समझ आ गया कि भगवान को पाने की जरूरत नहीं, वह तो यही है। साधु उसे आश्चर्य से देखते हैं। मतलब, यह कैसे संभव है? भगवान को खोजने की जरूरत नहीं, उसे सिर्फ महसूस करो। वह तो तुम्हारे अंदर ही है। साधु भावुक हो जाते हैं। अगस्तीन आश्रम के सभी साधुओं को समुद्र की घटना सुनाता है। सभी ध्यान से सुनते हैं। समुद्र को बर्तन में भरना पागलपन है और भगवान को बुद्धि में समेटने की कोशिश उससे भी बड़ा पागलपन। परमात्मा को पाना नहीं, उसे महसूस करना है। सभी साधु खुशी से झूम उठते हैं। आश्रम में उत्सव जैसा माहौल बन जाता है। अगस्तीन ने उस दिन सच्चा ज्ञान पाया, भगवान को समझने की जरूरत नहीं, बस उसे अपने भीतर महसूस करो। समुद्र किनारे का दृश्य दिखता है। लहरें शांत हैं। पृष्ठभूमि में प्रेरणादायक संगीत बजता है।
यह कहानी सिर्फ अगस्तीन की नहीं, हम सबकी है। हम भगवान को खोजने में इतने व्यस्त रहते हैं कि उसे महसूस करना भूल जाते हैं। याद रखें, वह हर जगह है, आपके दिल में, आपके आसपास। बस आंखें खोलें और महसूस करें।